हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लू पेन अकेडमी। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि मापन क्या होता है। तो सबसे पहले मापन होता क्या है, मापन में क्या चीज़ होती है जो हमें पढ़नी होती है और इसके बारे में जानकारी करना क्यों जरूरी होता है और फिजिक्स में इसका क्या ज़रूरत है, न्यूमेरिकल में क्या जरूरत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, मापन होता क्या है। किसी राशि को अपने मानक से तुलना ही करना मापन कहलाता है। तो चलिए, तो मापन क्या होता है और इसमें राशियां कौन सी होती है। तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, है ना। मूल राशियां जो खाली सिंगल होती हैं और किसी से कोई रिलेट नहीं होती, मतलब किसी को बाउंड नहीं करती। तो जैसे अब देखिए, मूल राशियां क्या होती है। सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो चलिए, तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को मूल मात्रक बोलते हैं ना। तो चलिए, कौन कौन से। लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि माना कि दूध को हमें मापना है, तो दूध का क्या मीटर में नापेंगे, नहीं माप सकते ना। तो हम दूध को क्या में नापेंगे, लीटर में नापते हैं। इसी वजह से ये इनके मानक होते हैं जिनसे हमें तुलना करनी पड़ती है। अब देखिए, लंबाई को क्या में नापते हैं, मीटर में, और द्रव्यमान को क्या में नापते हैं, किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में। कैसे याद रखेंगे, देखिए हमारे ताप के तीन पैमाने होते हैं, सेल्सियस, केल्विन और होता है फ़ारेनहाइट, होता एक और है, लेकिन इसमें ही हम समझ जाएंगे। तो केल्विन है ना, ताप को मापने का वो होता है पैमाना। तो ज्योति तीव्रता कैसे, किसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला क्या होता है, अब कैंडल माने क्या होता है, कैंडल माने होती है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती क्या होती है, जलती है ना। तो उसी का तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जो मोमबत्ती जलती है तो उसका प्रकाश होता है, तो कैंडेला हो गया ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति का मतलब प्रकाश ही होता है। अच्छा, विद्युत धारा क्या होती है, जो हमारे वायर्स में जो विद्युत बहती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसकी मात्रा क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल। अच्छा, तो हमने क्या समझ लिया, मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं और उनके मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं और उनके मूल मात्रक भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ व्युत्पन्न राशियां की। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती और मूल मात्रकों मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। जैसे कि व्युत्पन्न राशि, जैसे कि चाल है, चाल का मात्रक, चाल की वो क्या होता है, चाल का दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो देखिए इसमें क्या आ गई, मूल राशि आ गई। देखिए मूल राशि दूरी, दूरी मतलब लंबाई है ना, और समय क्या, सेकंड। तो इसी का मात्रक क्या हो, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो इसके बारे में चलिए और चलते हैं। अच्छा, इनके अलावा सात मूल मात्रकों के अलावा दो पूरक मात्रक और होते हैं। कौन सा, कोण। कोण को क्या में नापते हैं, रेडियन में। देखा होगा आपने, वृत्त के जो कोण मापे जाते हैं वो रेडियन में मापे जाते हैं, रेडियन में। अच्छा, एक क्या होता है, घनकोण। घनकोण क्या में नापे जाते हैं, स्टेरेडियन। जैसे कि हमें मान लो एक ईंट का कोना मानू, ईंट का कोने का जो कोण होता है उसको घनकोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ गए। अच्छा, एफपीएस पद्धति क्या होती है, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड मतलब एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, या इसे एसआई प्रणाली बोलते हैं जिनमें ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही है ना, फुट पाउंड सेकंड होती है। जैसे कि अब दूरी को मैं क्या में नापूंगा, फुट में, इसमें दूरी को फुट में, और जो किलो द्रव्यमान होगा वो पाउंड में नापा जाता है, और समय है ना सेकंड में। ऐसे ही सीजीएस पद्धति होती है कि दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। अच्छा, इसके बाद बल क्या होता है। बल में अब देखिए, बल तो हमें पता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि बल को देखो सीजीएस पद्धति में क्या क्या मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है इसमें डाइन। इसको याद रखिए, थोड़ा गलत लिख गया था, ठीक है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ। मैंने लिखा दिया क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है। और देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है क्या कि प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है, दूरी का है, समय का है, कि प्रकाश का है, काय का है। तो सबसे पहले देखिए कैसा लग रहा है प्रकाश वर्ष, ऐसा लग रहा है ना कि किसी प्रकाश का वर्ष का होगा, लेकिन नहीं, ये काय का है, दूरी का मात्रक है। काय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, इसलिए इसको काय में मापेंगे, मीटर में नापेंगे। यही इसका मेन बेस है और कुछ नहीं है इसमें। और जो आगे की चीजें हैं कि इसमें मेगा में कितने मीटर होते हैं, वो भी चीजें मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।